में सुनील जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी ने 5 सीटें जीत रखी हैं इन 10 सीटों में से। आप अपने सहयोगी दलों के साथ, यानी जो कांग्रेस आपकी मेजर पार्टनर है, उसके साथ कुछ सीटें बांटेंगे, पहला सवाल। दूसरा ये कि अभी ताज़ा जीत के आप आए हैं, अब एक नए युद्ध की आपको तैयारी करनी है। आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि जो आपने लोकसभा में परफॉर्मेंस किया, बीजेपी जैसी पार्टी को आप विधानसभा में चुनौती दे पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि कहां कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हाँ, मैं आपके कार्यक्रम में ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन मिल करके ये 10 के 10 बाई इलेक्शन लड़ेंगे भी और 10 के 10 जीतेंगे भी। और दूसरा सवाल ने कहा कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है, तो हराने से उत्साहित कम है, संकल्पित ज्यादा है। एक तो इस हार में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक जो उत्तर प्रदेश में परसेप्शन बना था कि भारतीय जनता पार्टी हार ही नहीं सकती, मोदी जी हार ही नहीं सकते, तो वर्करों को भी पता लग गया कि ये हार सकते हैं और हार ही नहीं सकते, बहुत बुरा हार सकते हैं। और जनता को भी पता लग गया कि बीजेपी हार सकती है। इनका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना है, इनका झूठ बर्दाश्त नहीं करना है, इनके गुमराह में नहीं आना है, इनका जो आरक्षण छीनने वाला कार्यक्रम है उसको बर्दाश्त नहीं करना है। ये हार सकते हैं, इनके खिलाफ लड़ना। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं इस चुनाव में, और आपका क्या एजेंडा होगा? वही जो 1.5 महीने पहले था, या फिर कुछ नया लेकर आएंगे राज्य सरकार के मसले? देखिए ब्रजेश जी, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो बदले नहीं। अभी नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। पहले पर्चा लीक कराते थे, फिर कॉपी लीक कराने लगे, अब हो सकता परीक्षाएं फिक्स कर ली हो। पहले आरक्षण छीनते थे, अब सीधे नौकरी छीन रहे हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमारी पार्टी संगठनात्मक राजनीति करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक हुआ करती थी, अब ये लोग संगठनात्मक भ्रष्टाचार करते हैं। ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं बची है, ये झूठ बेस्ड पार्टी बची है, जुमला बेस्ड पार्टी बची है। तो इसलिए अगर आप अच्छा, जब सीटों का बंटवारा होगा तो जैसे बीजेपी ने कहा कि हम सम्मान रखेंगे अपने सहयोगी दलों का, आप तो ये बात ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। अरे भाई, कांग्रेस भी तो है, उसकी भी तो इज्जत रखनी पड़ेगी। मुझे तो उसकी भी चिंता है, जैसे मैंने अभी उनके सहयोगी दलों की चिंता की। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है जो सवाल आपने किया है, अगर उस सवाल को हम अपने नेता से जोड़ें और अपने नेता के गठबंधन के रिश्ते से जोड़ें, मायावती जी से गठबंधन हुआ हो तब भी उनका पूरा सम्मान था, कांग्रेस से गठबंधन हुआ तब भी पूरा सम्मान था, आरएलडी हमारे साथ नहीं है आज, जब वो हमारे साथ गठबंधन में तो पूरा सम्मान था। जब हमारे साथ कोई होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरह उसको हीन भावना से नहीं देखते या उससे ओके, अंतिम सवाल है आपसे कि बीएसपी ने भी कहा है कि अब हम उपचुनाव लड़ेंगे, यानी इन 10 सीटों पर बीएसपी के भी कैंडिडेट होंगे। आपका उत्साह इसीलिए कम हो गया, संकल्पित ज्यादा हो गए बीएसपी का नाम सुनकर? नहीं, देखिए, एक तो बीएसपी से हमें कोई डर नहीं है। बीएसपी की प्रमुख आदरणीय मायावती जी का सभी लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। हम आपके कार्यक्रम में एक बात कह सकते हैं, मायावती जी अगर 24 में मजबूती से लड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें भी उत्तर प्रदेश से नहीं पाती, और हो सकता है माननीय मोदी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी भी चुनाव हार जाते। सर, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एजेंडा है, वो आप उनको थोड़ी सिखाएंगे कि उनको चुनाव कैसे लड़ना है। सर, 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता चला चुकी हैं, आप चाहते हो कि वो सपा के एजेंडे पे काम करें, तो ये कैसे संभव है? देखिए ब्रजेश जी, हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि आप डॉक्टर एमएस खान साहब को भड़काइए नहीं। हम तो बड़ा सम्मान ना, ये आप दूसरे ट्रैक पे गेंद फेंक रहे हो। ये कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदारी से लड़ी होती या डॉक्टर एमएस खान साहब की पार्टी ईमानदारी से लड़ी होती तो भाजपा 10 से नीचे आती, और बीएसपी ईमानदारी से 10 के 10 चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोलेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे